हाँ, तो हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। द पोटेंशियल सर द मोर एडवांटेज ऑफ फ्लोइंग द फ्लूइड आर रेगुलेटिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। कहता है एनसीईआरटी के अनुसार कि यह मोर एडवांटेज है फ्लोइंग द फ्लूइड्स एंड रेगुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम का। और बेटे फिश है, फिश का हम लोग बात करेंगे तो फिश में दो चैम्बर हट होगा, एक आर्किल होगा, दूसरा वेंट्रिकल्स होगा। अगर एम्फीबियन की हम बात करेंगे, एम्फीबियन में 3 चैम्बर हट होगा, 2 आर्टिकल्स होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। सवाल इसका मतलब ये है कि 2 आर्टरियों का ब्लड जो एक सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स करेगा उसको हम इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। लेकिन वही एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स बर्ड मेमिलिया में बात करेंगे तो यहाँ 4 चैम्बर हट होगा, 2 आर्टरीज और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, यानी कि वन साइड आर्टरी वेंट्रिकल्स होंगे, आर्टरी वेंट्रिकल्स होंगे, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकेगा। तो आइए हम अब एनसीईआरटी के अनुसार जो क्या कहता है, अब हम उसके अनुसार अब हम बात करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि the potent side are more advantage of flowing the fluid in circulatory system according to the NCERT। NCERT के क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। The potent side are more advantage the pattern concerned are more advantage flowing the fluid in circulatory system। The potential consider the more advantage flowing the fluid in the circulatory system, मतलब यह एडवांटेज है। अगर फिश में और वर्टिब्रेट है द possess the muscular chamber heart, all vertebrate have muscular chamber heart, muscular chamber of the heart। All vertebrates have the muscular chamber heart रख चुका है। इन फिश में बात करेंगे, फिश have the 2 chamber hearts, 1 arteries and 1 ventricle। फिश है 2 chamber heart, chamber heart, 1 आर्टरी या आर्किल भी कहा जाता है इसको, 10 alkys
and one ventricles. Blood pumped by the fish blood pumped deoxygenated blood from the body and oxygenated blood pumped deoxygenated blood pumped from the body and oxygenated blood pumped from the इसे oxygenated है oxygenated blood are pumped from is where the deoxygenated blood are released where deoxygenated oxygenated blood are released. ये काम हो गया. अब बात क्या होता है कि तो हम फीस के बात करेंगे. The pattern concerned are the more advantage of flowing the fluid in circulatory system all vertebrates have the muscular chamber heart. फिश में दो चैम्बर हार्ट देखा है, एक आर्टरी देखे एक वेंट्रिकल देखा था. और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो पंप होता है बॉडी से जहां ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होगा जिससे जहां डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिलीज होता है. अब हम एम्फीबियन के बात करेंगे. एम्फीबियन और रिप्टाइल्स एम्फीबियन and reptiles. Amphibian and reptiles. Amphibian and reptiles have three chamber heart. Chamber heart two arteries या artery and one ventricle. एम्फीबियन और रिप्टाइल में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ थ्री चैम्बर हार्ट होता है. तो क्या होता है राइट आर्टरी होगा या लेफ्ट आर्टरी होगा. यहाँ पर गिल्स होंगे स्किन होंगे एंड amphibian and reptiles have the three chamber heart, two arteries are arterial, one ventricles. इसको हम क्या कहेंगे ventricles कहेंगे. Amphibian are also called
amphibian are also called amphibian are also called incomplete blood circulation, incomplete blood circulation because it have the two arteries, it have two arteries and one ventricle which pumped out which pumped out mixing blood of ventricle. Amphibian reptile except crocodile. The pedunculus are the more advantage flowing the fluid in the circulatory system or vertebrate have the muscular chamber heart. The fish two chamber heart रखता है, एक arterial ventricle रखता है जहाँ deoxygenated blood पंप करता है बॉडी से, जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द गिल्स के द्वारा यहाँ deoxygenated blood से वहाँ से रिलीज होता है. अब amphibian reptile except crocodiles को हम बात करेंगे. amphibian reptile except crocodiles को हम लोग बात करेंगे तो हम पाएंगे कि थ्री चैम्बर हार्ट रखता है, दो आर्की रखता है, एक वेंट्रिकल्स रखता है. तो एक वेंट्रिकल्स होने की वजह से है कि यह जब भी ब्लड पंप करेगा, भी जब भी ब्लड पंप कर सकता है तो मिक्सिंग ब्लड पंप करता है. इसी चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन. क्रोकोडाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स crocodiles eggs and mammals have the fourth chamber. Fourth chamber are two artery and two ventricles. Is pumped out the
or the oxygenated blood into arteries and ventricle due to this regions also called close complete blood circulation. ये सब सारा चीज हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। कहता है कि फीमेल रिप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव द टू चैम्बर हर्ट होता है, दो आर्की लगता है और एक वेंट्रिकल लगता है। जबकि एम्फीबियन को हम लोग इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे, क्यों कि इसके पास दो आर्टरीज होता है लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है, जिसके कारण होता है ये मिक्सिंग ब्लड पंप्ड आउट करता है, मिक्सिंग ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम वेंट्रिकल से करता है। लेकिन क्रोकोडाइल्स एप्स एंड मैमल्स, मतलब क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स को बात करेंगे तो 4 चैम्बर हर्ट रहेगा, 2 आर्टरी रखेगा, 2 वेंट्रिकल रखेगा, जो पंप आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू आर्टरीज एंड वेंट्रिकल में करेगा। ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सब सारा चीज एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग अभी तक जान रहे हैं। अब होता है, अब कैसे करता है इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं और एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा। इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन कहेंगे इसको हम लोग लंग्स कहते हैं।
इसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। यहाँ से तो यहाँ पर लीवर ले लेते हैं, एरोटा से जाता है लीवर में, इसको हम लोग हेपेटाइटिक आर्टरीज बोलते हैं। हेपेटाइटिक ब्लड यूज करते हैं हम लिवर के लिए करते हैं। यहाँ पर यह स्टमक और या स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स यहाँ पर, इसको यहाँ पर होगा किडनी, इसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं। इसको हम रीनल वेन करते हैं। इसको हम हार्ट कहेंगे। इस चीज को जिस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लड, इसको हम लोग सुपीरियर वेना कहते हैं। आई वाला पार्ट को हम लोग नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा। तो ये सब चीज हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिज्म में देख रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट नेटवर्क ब्लड वेसल्स एंड और नेटवर्क ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो किससे बना हुआ है? मस्कुलर चैम्बर हार्ट से बना हुआ। नेटवर्क ब्लड वेसल से बना हुआ, वेसल से बना हुआ एंड ब्लड फ्लूइड, जो ब्लड फ्लूइड सर्कुलेट करता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लूइड सर्कुलेशन। दूसरा बात, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम because it is a consist of muscular chamber heart networking blood vessels networking blood vessels and blood fluid circulation and heart is a major dermis organ major dermal organ situated in the thorax of the lungs के बीच में पाया जाता है। इसका साइज क्लीन से फर्स्ट फिश से, इसका जो क्लिनेट फिश यानी मुट्ठी भर का होता है। रेडियस कॉन्सली हाईली मस्कुलर डर्मिस सेंस ऑर्गन्स होंगे। इसका वजन अगर मेल में बात करेंगे तो 300 ग्राम होगा, फीमेल में बात करेंगे तो 250 होगा। इट इज बिहाइंड टू द स्टर्नम एंड मेडिस्टोन स्पेस बिटवीन टू द लंग। अब मेडिस्टोन क्या होता है इस विषय क्लास में हम लोग बताएंगे। Human circulatory system is the consist also of blood circulatory system. Blood circulatory system. It is the consist of muscular chamber heart, network blood vessels and fluid circulatory system. Human circulatory system is called
blood vessel circulatory system. Human circulatory system is also called blood circulatory system because it is consist of muscular chamber heart, muscular chamber heart, network blood vessels, network blood vessels, network blood vessels and blood circulatory system and fluid and blood fluid circulation. Blood fluid circulation. The human circulatory system are also called blood vessel circulatory system because it is a consist of muscular chamber heart, network blood vessels and blood fluid circulation. ये चीज हम पहले इसी चीज में देखा. अब सेकंड चीज हम लोग बना हुआ इट इज क्लीन सेप्टेड मतलब मुट्ठी भर का होगा. कितना होगा? Heart is the major nervous organ which is situated in the thoracic cavity of the two hearts. Heart is a major nervous circulatory system because it present between heart is the major nervous circulatory system because it is present between heart is the major nervous circulatory system because it present between कहाँ प्रेजेंट रहता है उसके बारे में हम बता दे तो कहाँ to lungs. Many stones are also present in this region. Stones are also present in this region. उसके बाद हम लोग देखा था तो मिडस्टोन देखा था. It is a clean cell. It has the size cleared size. It has cleared in size मतलब मुट्ठी भर के ही साइज में होगा. Heart has the muscular body. Had the they
मेल में 300 ग्राम एंड फीमेल में 250 ग्राम। फीमेल्स में 250 ग्राम ये चीज होता है। Which lie behind the sternum has a median stone between two lungs। मैंने एक चीज यहाँ पर बताया था, इसके तरफ इसको ट्रेचिया कहते हैं और ट्रेचिया के बीच में हम लोग बताया था कि 2 लंग्स तो बनता है। मैं यहीं बड़ी हार्ट को रखा था, इसको हम मेडिस्टोन स्टेट बोला था। मेडिस्टोन क्या है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, इसको आप जानिएगा। इसको हम लोग ट्रेचिया बोला था, इसको हम लोग क्या बोला था, ट्रेचिया बोला था। इस वाला पोर्शन को हम लोग साइनिक्स बोला था, इसको हम लोग लाइनेक्स बोला था। याद कीजिए, वहां पर याद कीजिए जहां पर हम इसको पढ़ चुके हैं। हार्ट है तो 12 सेंटी 5 मीटर लंबा होता है और 9 सेंटी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। तो कितना होगा, हार्ट हैज इज ए 12 सेंटीमीटर एंड 5 इंच is a length, long and 9 cm 3.5 inch breadth होता है। Heart is include the top 2 layers of the fiber serous pericardium and visceral pericardium। Heart is हार्ट इज 12 सेंटी 5 इंच लॉन्ग होगा एंड 9 सेंटीमीटर 3.5 इंच इन ब्रेथ होगा। नहीं ब्रेथ में हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देखे। हार्ट इंक्लूड द टॉप 2 लेयर्स और फाइबर सीरियस पेरिकार्डियम एंड सीरियस पेरिकार्डियम। Heart includes tough 2 layer पहला कौन सा, फाइबर पेरिकार्डियम pericardium and another visceral pericardium। तो ये चीज हम पहले देख चुका है क्या,
हार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये बना हुआ मस्कुलर चेम्बर हार्ट से बना हुआ, नेटवर्क ब्लड भेजने से बना हुआ एंड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से बना हुआ। तो ये चीज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें, इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये मस्कुलर चेम्बर हार्ट से बना हुआ, नेटवर्क ब्लड भेजने से बना हुआ है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से होगा। हार्ट इज द मेजोडर्मी सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज इट प्रेजेंट इन द टूलन, कहता है कि बीच में रहता है, इससे तो मेजोडर्मी से सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। आज एक वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट रहता है कहाँ, प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स, ये भी प्रेजेंट रहता है। एक क्लीनेट साइज मतलब मुट्ठी भर का साइज में होगा, 300 ग्राम मेल्स में होगा, 250 ग्राम फीमेल में होगा। 12 सेंटीमीटर 5 इंच मीटर लंबा, 5 इंच लंबा होगा और 9 सेंटीमीटर 3 इंच वाइड होगा। हार्ट इज ए टफ टू लेयर, एगो फाइबर पेरिकार्डियम बना हुआ, वो भी सब पेरिकार्डियम बना। तो आइए हम पहले फिगर के माध्यम से उसको समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन ढूंढने का समाधान खोजना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर देखेंगे कि फाइबर पेरिकार्डियम क्या होता है और अति सीरियस पेरिकार्डियम क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम पहले फिगर बना के इसको देख लो। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ठीक है,
इस वाला चीज को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स पेरिकार्डियम। मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं, ओ बाबा ये भी क्या होता दिया, कुछ नहीं, स्टॉप few minutes then I can do one more. चलिए ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाला चीज को हम लोग बोलते हैं फाइबर्स पेरिकार्डियम। फाइबर्स पेरिकार्डियम, इसको हम बोलते हैं पैरेंटल पेरिकार्डियम। इसको हम बोलते हैं हम लोग बोलते हैं भीतर पेरिकार्डियम। विशल पेरिकार्डियम। अब ये दोनों मिला के हम लोग बोलेंगे क्या? सीरियस पेरिकार्डियम। our heart are including what up to layer. Our heart are includes the layer. Outer fibers pericardium. Fibers pericardium and inner serious pericardium. Which is consist of
parietal pericardium and serious pericardium. The cavity between parietal and receptive pericardium cavity between outer pericardium and inner distal pericardium. It is also called serious pericardium. Is parietal. It's called serious cavity. The fluid are present between outer serious outer fluid are present between uh, serious pericardium serious pericardium had fluid which important roles in friction which protect from shock झटका से रोकने का काम करता है कौन serious pericardium. Heart or valve consist of the blood vessels, cardium or muscle fiber. Heart of the valve consists of connective tissue, blood vessels, cardiovascular fibers, and cardiovascular fibers. The heart of valve consists of connective tissue.
which consists of heart of valve has connective tissue which consists of connective tissue which consists of किस चीज से बना हुआ होता है have connective tissue which consists of क्या consist of connective tissue which has three layers epicardium, myocardium and endocardium. Epicardium, myocardium, हार्ट ऑफ वाल है जो 3 लेयर से बना हुआ था। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो 3 लेयर से बना हुआ है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब उसका भी फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको एपिकार्डियम बोलेंगे, मायोकार्डियम बोलेंगे एंड एंडोकार्डियम बोलेंगे। इसको हम एंडोकार्डियम बोलेंगे। बीच वाला पोर्शन को हम मायोकार्डियम बोलेंगे। ऊपर वाला लेयर है जिसको विस्लर लेयर एंड पेरेंटल पेरिकार्डियम। विस्लर लेयर पेरेंटल नहीं। तो आइए हम एक करके बात करते हैं। एपिकार्डियम क्या होता है? एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर। ईपी मतलब होता है ऊपर। एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर वाल्स इज कॉल्ड विस्लर लेयर, जिसको विस्लर लेयर कहते हैं। एंड सीरियस पेरिकार्डियम एंड थिन एंड ट्रांसपेरेंट वाल होगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना हुआ? मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू होगा। एंड विस्लर पेरिकार्डियम आर ज्वाइंट टू द मायोकार्डियम। विस्लर पेरिकार्डियम किससे ज्वाइन करेगा? मायोकार्डियम से। विस्लर पेरिकार्डियम किससे ज्वाइन करेगा? मायोकार्डियम से। यह कंपोजिट किससे बना हुआ? मेसोथेलियम कनेक्टिव। ये मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। इसका कनेक्शन हो विस्लर पेरिकार्डियम किससे होगा? मायोकार्डियम से हो गया। एपिकार्डियम कार्डियम आउटर मोस्ट लेयर इसको विस्लर लेयर भी कहते हैं। विस्लर लेयर
layer of the serous pericardium. Epicardium is outermost layer of heart is called visceral layer. Visceral layer. क्या होगा? Visceral. Epicardium is the outermost layer of the heart. Is called visceral layer of serous pericardium. Epicardium is the outermost layer of the heart is the visceral layer of the serous pericardium. सीरियस पेरिकार्डियम के विशेष लेयर से बना हुआ outermost layer हार्ट उसको हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं. It is a composite of mesothelium connected to sieve. Also called mesothelium connective it is the connected viscerous layer जो serous pericardiums are thin and transparent होंगे. Serous pericardium are thin and transparent. It is composite of mesothelium connective tissue. It is composite of mesothelium connective tissue. क्या बना हुआ? mesothelium connective tissue से बना हुआ है. It is the connector between distal layer of pericardium joined with the myocardium. Visceral layer of pericardium are joined with myocardium.
यहाँ पर ध्यान दीजिए, epicardium is the outermost layer of the heart, medius layer of the serous pericardium। यानी कि हम लोग देख रहे थे कि सीरियस पेरिकार्डियम के दो लेयर होता है, आउटर में होता है पैरेंटल पेरिकार्डियम और नीचे में क्या होता है, विसरल पेरिकार्डियम। और तीसरा फ्लूइड से वहाँ पर फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है और सब किसी को झटका से करता है नहीं। अब हम लोग ये देखिए, सीरियस पेरिकार्डियम दो तरह से बना होता है, विसरल पेरिकार्डियम और पैरेंटल पेरिकार्डियम। तो कह रहा है कि एपिकार्डियम इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज द विसरल लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम। कहता है कि सीरियस पेरिकार्डियम के विसरल लेयर से एपिकार्डियम बना हुआ होता है। सीरियस पेरिकार्डियम थिन एंड ट्रांसपेरेंट होगा, जबकि विसरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम ज्वाइंट टुगेदर मायोकार्डियम से जुड़ा होगा। अब मायोकार्डियम क्या कहता है इसके बारे में देखिए, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ कंपोजिट ऑफ द मसल फाइबर्स ज्वाइंट टुगेदर इन इंटरकार्डियल डिस्क। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मायोकार्डियम इज कार्डियक स्केलेटन। मायोकार्डियम इज द thickest and one is the thinnest. Middle layer is middle highly vascular, कहता है middle highly vascular layers are composite of the cardiac muscular layer। मायोकार्डियम middle and highly vascular layer is composed of the cardiac muscle। middle and highly vascular layer, middle and highly vascular layers composed of cardiac muscle fiber joined together। muscle joined together, दूसरे के साथ क्या होगा, जुटा हुआ रहेगा। It is the connective tissue of myocardium। Connective tissue in the myocardium are cardiac skeleton। Connective tissue of myocardium, connective tissue of myocardium act as the cardiac skeleton। cardiac skeleton के नाम करता है। मायोकार्डियम is the thickest and thinnest endocardium। हाईली वास्कुलर लेयर जो कार्डियोवास्कुलर ट्यूब से जुड़ा हुआ, मायोकार्डियम के मध्य से जुड़ा हुआ। कनेक्टिव टिश्यू मायोकार्डियम के कार्डियक स्केलेटन कहते हैं। मायोकार्डियम इज द सिक्स लेयर होते हैं। अब हम एंडोकार्डियम कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द एंडोथेलियम मस्क्यूलस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। एंडोकार्डियम
कार्डियम in the layer of connective इंडोकार्डियम इन द मोस्ट लेयर्स बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू का कंसिस्टेंट इंडोथेलियम स्क्वीमस इंडोथेलियम एंड रेस्टिंग बेसमेंट consist of endothelium squamous epithelium epithelium squamous epithelium and resting basement next basement membrane of which connective tissue of loose connective tissue तो हार्ट में हम लोग तीन चीज देखा, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम होता है आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द हार्ट वास ऑफ द डिसेल्स लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम का होता है कंपोजिट ऑफ द मेसोथेलियम से भी बना हुआ था, मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का जो विसरल लेयर है, अंदर वाला लेयर है, वो किससे जुड़ा हुआ था? मायोकार्डियम से जुड़ा हुआ था। तो विसरल लेयर मायोकार्डियम से जुड़ा रहेगा, ये आउटर मोस्ट लेयर होगा जो विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम के विसरल लेयर से जुड़ा होगा, ये कंपोजिट ऑफ मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। अब सवाल रही मायोकार्डियम के बाद हम कहेंगे मायोकार्डियम के हम कहें तो मिडिल लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये मायोकार्डियम थिकेस्ट हो गए। इंडोकार्डियम इन द मोस्ट लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट होगा, इट हैव इनर मोस्ट लेयर होगा, कंसिस्ट ऑफ द एंडोथेलियम, स्क्वीमस एपिथेलियम से बना हुआ होगा। मतलब इंडोकार्डियम से इपिकार्डियम के कहने का मतलब कि ऊपर, मतलब ऊपर इपोकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट व्हिच इज द कनेक्टेड, इट कंसिस्ट ऑफ visceral layer of serious pericardium, it is connected with visceral layers are connected with the serious pericardiums, ठीक है। अब मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द मिडिल vascular layer which is composed of the intercellular disc से बना हुआ होता है। मायोकार्डियम कार्डियक डिस्क से बना हुआ होता है, मायोकार्डियम थिकेस्ट लेयर में होता है। इंडोकार्डियम की हम बात करें तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ द रेस्टिंग सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ था। आवर हार्ट है द फोर चैम्बर हार्ट, टू आर्टरी एंड टू वेंट्रिकल से बना हुआ होता है। थीन मस्कुलर वाल्व, अब हम अपना फिगर हार्ट को देखेंगे और हिसाब से आपको डिस्कस करके बताएंगे।
चलिए, our hearts is a फोर चेम्बर हार्ट के बना हुआ। टू आउटर थ्री लेयर होता है एट्रियस एंड टू नीचे लेयर होता है